पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हम बिहार की यात्रा पर थे और हमारी तमाम अलग अलग जो टीमें हैं, जो अलग अलग हमारे साथी हैं, वो इस देश के अलग अलग राज्यों में दूसरी लोकसभा सीटों पर दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में वहां के लोग क्या कह रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर हम हाजिर हो रहे थे। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में हम हैं, तो अपनी इस यात्रा की एक अंतराल के बाद शुरुआत कर रहे हैं चंदौली लोकसभा से। और चंदौली लोकसभा परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का केंद्र बन चुके वाराणसी के ठीक बगल में ये लोकसभा सीट आती है। चंदौली ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ सांसद चुना है बल्कि केंद्रीय मंत्री भी चुने हैं। लेकिन इन सब के बाद विकास की अवधारणा से लेकर काम होने ना होने, मंत्रियों के यहां से चुने जाने न चुने जाने, उम्मीदवारों के चयन से लेकर तमाम समीकरणों पर क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ लोग कहते हैं, समझते हैं, जानते हैं और बूझने की कोशिश करते हैं उन्हीं से बातचीत करके। और इसीलिए चंदौली पर हम कर रहे हैं चाय की चर्चा। शहर विधानसभा का नाम हुआ मुगल सराय, जो कि एक ऐसा स्थान है जिसका नाम बदलकर अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, और ऐसे ही यहाँ के स्टेशन का नाम बदला। तमाम इतिहास चीजें हम आपको बताने को बता सकते हैं, लेकिन बिना किसी देर के अगर इस चर्चा की शुरुआत करें तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा कि आखिरकार चंदौली लोकसभा के लोग क्या सोच रहे हैं। आप ही से शुरू करता हूं साहब, अपना नाम बता दीजिएगा एक बार। मेरा नाम विशाल है, विशाल तिवारी। विशाल जी, एक चीज बताइए, जैसे हम आए हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुगल सराय की या चंदौली लोकसभा की अगर लोकसभा की दृष्टि से बात करूं तो सबसे प्रमुख मांगे या मुद्दे क्या है? वोटर के तौर पर लोगों की अपेक्षा क्या है यहाँ? यहाँ का वोटर बहुत ही विचारवान है और धैर्यवान भी है, और यहाँ का वोटर सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। उसे मालूम है कि विकास हमें कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, उसके लिए कितनी सोच अपनी सुदृढ़ रखनी है, ये वोटर अच्छी तरह जानता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चंदौली जिले में जिस तरीके का विकास की संरचना, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो कि अब तक आप भी देखे होंगे, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न शहरों में घूमे होंगे, पहली बार अगर 2014 के बाद अगर कहीं विकास नाम की कोई चिड़िया, अगर छोटी सी एक आशा भी बनती है लोगों के दिलों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्रियान्वयन में करके दिखाया है। एक उम्मीद जगाई है लोगों को कि हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होगा। इस तरीके का विचार बनाने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सफल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्य योगी नाथ के नेतृत्व में यह परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आए दिन अनदर पार्टियों के भी जो लोग अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, वो भी भारी मतों के साथ इनकी विचारधाराओं में बहते जा रहे हैं, विचार परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ विचारों का खेल है। तो चंदौली की मतदाता इस बार भी मन बना के रखी है, तीसरी बार फिर से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे बीजेपी से चुनाव लड़कर के जीतेंगे और विकास की नई दिशाओं को एक और नए आयाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात को मैं आगे ले चलता हूँ। साहब आपका नाम? जी, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह। धीरेन्द्र जी, जो इन्होंने आखिरी पंक्ति कही ना, मेरा वही सवाल है कि हमने इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर भ्रमण किया है, घूमे हैं, हमारे अलग अलग साथी जो हैं वो कई लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं। कई जगहों पर मतदाता एक चीज बोलता दिखाई देता है कि वो सांसद नहीं चुन रहा है, वो प्रधानमंत्री चुन रहा है। चंदौली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं पूछूं तो क्या ज्यादा है यहाँ? देखिए, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, राजनीतिक विषय पर चर्चा करना मेरा काम नहीं है। मैं इस समय जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं उसमें प्रमुख रूप से ये है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार जो है 3 से 4%, 5%, कहीं कहीं 6% से 8% भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुए हैं। उसका प्रभाव भीषण गर्मी या मतदाताओं की जागरूकता न होना ये है। और हम परिषद के अध्यापक इस चीज़ों में लगे हुए हैं कि अध्यापक डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान आपका अधिकार है, आप इस अधिकार का प्रयोग करें, जिसको भी चुने अपने विवेक से स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, यह चुनना आपका काम है। यह 5 साल के लिए आपको कहां ले जाएगा यह आपके चुनाव पर निर्भर करेगा, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप चुनाव करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, धूप और बरसात की परवाह न करके वोट का परसेंटेज बढ़ाना होगा। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, बच्चों द्वारा निकाली जा रही है, अन्य लोगों द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी टीम वर्क के साथ अध्यापक भी जुड़े हुए हैं और देश और समाज के अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक चर्चाएं आप करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी दल के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी चर्चा
फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप वोट परसेंटेज बढ़ाएं। जो 5% 8% कमी है उसको इस बार अंतिम चरण के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इसको फिलअप कर देना है। आप टीचर हैं, आप एक बात बखूबी बच्चों को सिखाते होंगे कि कभी कभार पहले 2 एग्जाम खराब हो जाए तो उसको कवर कर लेना चाहिए। वही उत्तर प्रदेश से अपेक्षा है आपकी बात के जरिए कि उत्तर प्रदेश 4 चरणों में जो कमजोर रह गया, कल भी एक चरण का चुनाव है जो देख रहे हैं वो देखें और उसको कवर कर लें। वो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या नाम साहब आपका? उमेश। उमेश जी, अक्सर ऐसा नहीं होता और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होता कि कोई आए और सामने वाला कुर्सी खाली कर दे। तो अगर बेंच खाली आपके लिए हो गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपसे बात कर ही लेनी चाहिए। नहीं, मेरा छोटा भाई है जी। समाज में मान मर्यादा मिलती है, इस वजह से लोग जगह दे देते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। मैं वापस कह रहा हूँ ना, सुबह सुबह मुस्कुराहट लाने के लिए लाइन कही थी कि राजनीति में बहुत कम होता है कि जगह मिल जाए। पर एक चीज बताइए जरा, जो हम इनसे भी पूछना चाह रहे थे कि चंदौली का मतदाता क्या सोच रहा है, क्या मूड बना रहा है? चंदौली का मतदाता मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखते हुए उसी सापेक्ष में निर्णय लेने की चाह रख रहा है। हर कार्य को जब आप करते हैं तो कुछ न कुछ कुरीतियां विसंगतियां उसमें रहती हैं, पर जब बड़े परिदृश्य में देखते हैं तो लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखते हुए उस पर निर्णय ले रहे हैं। और यह सिर्फ चंदौली नहीं, संपूर्ण भारत में एक लहर चल रही है, जिसको मुझे लगता है कि चंदौली की भी जनता सही स्वरूप में प्रस्तुत करेगी। जैसा आप कह रहे हैं, और मैं जो पूछ भी रहा था वहां कि कई जगहों पर लोग अब ये कह रहे हैं कि हम सांसद से ज्यादा प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव ये ज्यादा है। आपके भाव में भी कुछ, आपके जवाब में भी कुछ वैसा भाव नजर आया। ऐसा होता है क्या कि बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के पड़ोसी वाले जिले के हैं? जी जी अवश्य। ये बदलाव क्या महसूस हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, बदलाव तो बहुत है। अब चूंकि देखिए, विकास के जो बड़े बड़े मानक थे उनको मुझे लगता है कि हमारे सांसद ने बहुत बखूबी रूप से निभाने का कार्य किया। चंदौली जनपद में ऐसे तमाम ओवर ब्रिजेस बने जहां पर जो चंदौली जनपद को 2 भागों में बांट देते थे। अगर कोई धानापुर, कमालपुर, सकलडीहा जाने वाला आदमी है तो वो 2 घंटा रुक करके रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहा है। अगर किसी को बबुरी, चकिया, नौगढ़ जाना है तो उसकी विषमताएं कुछ अलग थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में चंदौली जनपद को जोड़ने का जो काम हमारे सांसद जी ने किया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लगा कि डबल इंजन की सरकार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।